रीजनिंग में एक टॉपिक है दोस्तों ऑड वन आउट का। तो अक्सर हमें ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, कॉम्पिटेटिव और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो चार फिगर हमें दिए जाते हैं, चार फिगर में से सही जो फिगर है, यानी कि दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट जो फिगर है, यानी कि ऑड फिगर है, हमें पहचानना होता है। यानी कि दोस्तों चार ही फिगर एज इट इज सेम ही दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फिगर यहाँ पे दिया जाता है, तो हमें सही तरीके से हमें पहचानना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है, हमें हमारे पसीने छूट जाते हैं। तो ये जो फिगर है दोस्तों इतना आसान नहीं होता है सही तरीके का फिगर पहचानने में। तो यहाँ पे कौन सा ट्रिक चल सकता है, कौन सा लॉजिक यहाँ पे चल सकता है, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस का हल करते हैं, पूरी विस्तारित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर दिखेगा। तो दोस्तों इससे संबंधित पहला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ और इसके लिए मैं 10 सेकंड का टाइमिंग भी दे रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको इसका जवाब आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। दोस्तों अगर आपको सही जवाब आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो चार फिगर है, चार फिगर में से कौन सा यहाँ पे और फिगर है हमें पहचानना है। जैसे कि दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सर्कल है दोस्तों, तो सर्कल को ही और फिगर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों दोस्तों, बाकी जो फिगर है 1 2 और 3, तीन फिगर में जो साइड्स है, साइड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका भी साइड से, इसकी भी साइड से और इसके भी साइड से। लेकिन दोस्तों ये जो राउंड है दोस्तों इसकी कोई साइड्स ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग यानी कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब दे देंगे, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब कैसा है दोस्तों आइए जानते हैं। जैसे कि दोस्तों ये जो फिगर है दोस्तों, इस फिगर में कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये इसके अंतर मतलब इनके जो भीतर जो लाइन चल रहा है, जो स्ट्रक्चर चल रहा है कैसा है, ऐसा है दोस्तों। इसके बाद इसका भी जो स्ट्रक्चर है ऐसा है, इसके बाद इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा है। लेकिन दोस्तों इस फिगर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसा है, इस तरीके से है और यहाँ पे आधा है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे नहीं है। तो ये जो फिगर है दोस्तों, इस फिगर में से, इन चार फिगर में से ये फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो सिर्फ एक लॉजिक यहाँ पे नहीं बैठा है, और भी एक लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। कौन सा लॉजिक, यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस फिगर में 1 2 3 4 5 और 6, इसके 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन दोस्तों इस फिगर में दोस्तों 1 2 3 4 और 5। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो तीन फिगर में 6 हिस्से हैं अंदर, और लेकिन दोस्तों इसके अंदर 5 हिस्से हैं, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इन चार में से जो ऑड फिगर है ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आया हुआ तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो अगर अपने सही जवाब आपको आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो चार फिगर हैं, चार फिगर भी सेम ही एज इट इज दिख रहे हैं, लेकिन दोस्तों इनमें से जो और फिगर है हमें पहचानना है। कैसे पहचानोगे, यहाँ पे दोस्तों एक लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनमें से थोड़ा सा डिफरेंट आपको जान लेना बेहद आवश्यक है। क्या है दोस्तों डिफरेंस, जैसे कि दोस्तों जब हमारी घड़ी चलती है तो क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि इस तरफ, इस तरीके से चलती है, यानी कि इस तरफ ऐसे क्लॉकवाइज हमारी घड़ी चलती है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, उल्टा चलता है, यानी कि इस तरफ, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो दोस्तों ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि दोस्तों ये एरो देखो दोस्तों, तो ये एरो है दोस्तों, तो ये एरो दोस्तों यहाँ पे जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज जा रहा है। इसके बाद ये एरो ये भी यहाँ पे ऐसे ही जा रहा है। इसके बाद इसका जो आगे वाला हिस्सा है, यानी कि ये भी क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज ही जा रहा है। इसके बाद दोस्तों लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला जो एरो है यहाँ पे वो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है और ये भी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये फिगर क्या हो रहा है, मतलब ये जो फिगर है एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही लॉजिक यहाँ पे नहीं चल रहा है, और एक लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये जो मार्क है, यानी कि दो हिस्से में बट गया है, तो दो हिस्से में ये जो मार्क है दोस्तों इसके बाजू में साइड में ही इसके ब्लैक मार्क है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो ये जो एरो है, एरो के सामने यहाँ पे मतलब इस हिस्से में ही ये भी ब्लैक मार्क है। इसके सामने ये इसके बाजू में यहाँ पे भी देख सकते हो ये जो मार्क है इसके सामने बिंदु है, ब्लैक बिंदु है। और यहाँ पे ले दोस्तों क्या है,
ये पे एरो है दोस्तों, लेकिन इस पे क्या है, वाइट बिंदु है। यहाँ इस मतलब इन तीनों में से ब्लैक बिंदु है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वाइट बिंदु, यहाँ पे वाइट बिंदु है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यानी पे दो लॉजिक यहाँ पे चल रहे हैं, दो लॉजिक यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि और जो फिगर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने सही जवाब आपको आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो चार फिगर है, चार फिगर एज इट इज हमें देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों इन चार में से जो और फिगर है हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इन फिगर में से जो साइड्स है, सबसे पहले साइड्स हम नाप लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 साइड्स हैं। और इसके ऊपर कुछ फुलझड़ी जैसा लग रहा है, जैसे कि डिज़ाइन कुछ दिया है। तो डिज़ाइन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद इसके साइड्स कितने हैं, 1 2 3। इसके बाद जो फुलझड़ी है वो भी कितनी है, 1 2 और 3 है। इसके बाद इसके साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसके बाद जो इसकी फुलझड़ी कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है, 5 है। इसके बाद इसके साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और फुलझड़ी 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जितने साइड्स यहाँ पे दी गए हैं फिगर में, उतने ही फुलझड़ियाँ ऊपर इसके दी गई हैं। तो दोस्तों इन तीन फिगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में साइड्स के हिसाब से उनके ऊपर जो फुलझड़ियाँ हैं दी गई है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में क्या है, साइड तो 4 है, लेकिन उसके ऊपर जो फुलझड़ी है वो 5 दी गई है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो साइड्स के हिसाब से, यानी कि फुलझड़ी भी इतनी है, यहाँ पे भी साइड्स 3 है और फुलझड़ियाँ भी 3 है। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए वाला का भी कितना है, 4 5 साइड्स है और इसके फुलझड़ी भी 5 है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी वाला थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था दोस्तों, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पे है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने अक्सर एग्जाम में देखा है, तो यहाँ पे आपके लिए यह क्वेश्चंस लाया हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत बार एग्जाम में देखे हुए हैं, थोड़े से डिफरेंट टाइप के। तो पहले वाला थोड़ा सा डिफरेंट था और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरीके से, आइए जानते हैं। जैसे कि दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में जो लॉजिक हमने चलाया तो वो कैसा था, जैसे कि जो साइड से है इसके हिसाब से जो फुलझड़ियाँ थी दोस्तों वो सेम ही थी। मतलब जब साइड्स 4 होंगे तो फुलझड़ी भी 4 ही होंगे। लेकिन क्या यह लॉजिक यहाँ पे भी चल सकता है, क्या डिफरेंट चल सकता है, आइए जानते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे फुलझड़ी कितनी है, 1 2 3 4 5। इसके बाद इसके साइड्स कितने हैं, 1 2 3। फुलझड़ी कितने हैं, 1 2 3। इसके बाद साइड्स कितने हैं, 1 2 3 और 4। फुलझड़ी कितनी है, 1 2 3 4। इसके बाद 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों सेम ही, मतलब जो साइड से दोस्तों इसके हिसाब से ऊपर वाली जो फुल है वो भी सेम है। तो इनमें से और फिगर कौन सा हो सकता है, मतलब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ेगा। कैसा लॉजिक, आइए जानते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इन तीन फिगर में जो फुलझड़ी है ऊपर वाली कहाँ पे स्थिर है, जैसे कि दोस्तों इसके साइड में स्थिर है। जैसे कि ये जो साइड है दोस्तों, इस साइड में ये फुलझड़ी स्थिर है। इस फिगर में भी ये जो साइड है, इस साइड में भी यह फुलझड़ी स्थिर है, और इस फिगर में भी इसके साइड में यह फुलझड़ी स्थिर है। लेकिन दोस्तों इस फिगर में, ऑप्शन नंबर ए वाले फिगर में, उसकी जो बिंदु है दोस्तों वो इसे वर्टेक्स कहते हैं। इस वर्टेक्स में दोस्तों ये क्या, फुलझड़ी स्थिर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन फिगर में इसके जो साइड से दोस्तों इस साइड में यहाँ पे फुलझड़ी स्थिर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो किस किसने ऑप्शन नंबर ए सही जवाब दिया है उसको बहुत बहुत बधाई है। तो दोस्तों इसके अगले वाला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4 फिगर दिए गए हैं और इन 4 फिगर में से जो और फिगर है हमें पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे होता है। तो क्लॉकवाइज यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि सीधे तरीके से यहाँ पे घूम रहा है, लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज कैसे आता है, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे चलता है, यानी कि उल्टा चलता है। लेकिन क्लॉकवाइज इस तरीके से चलता है।
तो दोस्तों यहाँ पे 4 फिगर है, 4 फिगर में से जो ऑड फिगर है हमें पहचाना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये जो फिगर है दोस्तों, यहाँ पे जो एरो है दोस्तों वो क्लॉकवाइज चल रहा है। इसके बाद ये क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे चल रहा है, ऐसा ही उल्टे तरीके से चल रहा है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी वाला सीधे तरीके से नहीं क्लॉकवाइज चल रहा है। इसके बाद डी फिगर वाला किस तरीके से चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी वाला फिगर है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों इन 4 में से जो ऑड फिगर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अगले वाला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इसका जवाब दे देते हैं। अगर आपने सही जवाब दे दिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका जो एरो है वो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। इसका जो एरो है वो भी क्लॉकवाइज जा रहा है। इसका जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि उल्टा घूम रहा है। इसके बाद इसका जो एरो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। तो दोस्तों 2 फिगर एंटी क्लॉकवाइज और 2 फिगर क्लॉकवाइज। यहाँ पे कौन सा लॉजिक यहाँ पे चल रहा है, 2 एंटी क्लॉकवाइज और 2 क्लॉकवाइज है। तो और फिगर इसमें से कौन सा है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये जो एरो है, इस एरो के पीछे ये ब्लैक बिंदु है, यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद ये जो एरो है इसके पीछे ये ब्लैक बिंदु है, देख सकते हो। इसके बाद ये जो एरो है इसके पीछे भी ब्लैक बिंदु है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये जो एरो है इसके आगे ब्लैक बिंदु है, पीछे नहीं है आगे है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही फिगर हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों और फिगर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने सही जवाब दे दिया है तो आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन दोस्तों सही जवाब क्या है आइए जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 फिगर है, 4 फिगर में ये एरो मार्क दिए हैं, वाइट मार्क है, ब्लैक मार्क है, इसके बाद एक्स का मार्क्स यहाँ पे देख सकते हो एक्स के सामने एक्स है, इसके बाद एक्स के सामने एक्स है, इसके बाद एक्स के सामने एक्स है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक्स के सामने बिल्कुल एक्स है, इसके भी सामने एक्स है एक्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक्स के बाजू में एक्स है और इसके भी साइड में एक्स के क्रॉस एक्स मार्क्स यहाँ पे मैच हो रहा है। इसके भी एक्स मार्क्स क्रॉस ही मैच हो रहा है और इसके भी क्रॉस ही मैच हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस फिगर में ऑप्शन नंबर सी वाले जो फिगर हैं उसके बाजू में एक्स क्या है, मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस तरीके के क्वेश्चंस पे और भी हम लाने वाले हैं, ऑड वन आउट फिगर वाले, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस हमें अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। तो अगले वीडियो में भी ऐसे इस तरीके के लेकिन थोड़े से डिफरेंट टाइप वाले क्वेश्चंस हम लाने वाले हैं। तो अगले वीडियो में भी ऐसे ही सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप एक लाइक करते हो तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।